सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो से हम iOS डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, iOS डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आपके पास एक्स कोड होना चाहिए जिसका लेटेस्ट वर्जन 13.2.1 समथिंग। और सेकंड थिंग क्या है, आपको स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका लेटेस्ट वर्जन 5.5.2 है। देखो यार, स्विफ्ट ये नहीं कि आप 2-3 महीने लेकर बैठे गए कि हाँ भाई हमें स्विफ्ट पूरी कंप्लीट करनी है देन iOS डेवलपमेंट में मूव करना है। ऐसा नहीं करना है। जस्ट क्या करो, 1 या 2 दिन लो, बेसिक और उप्स कंसेप्ट को लर्न करो और जस्ट क्या कर दो, आप iOS डेवलपमेंट पे मूव कर जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक आपको सब कुछ आना है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे बेसिक और उप्स पढ़ो और देन मूव कर जाओ iOS डेवलपमेंट के अंदर। थर्ड चीज़ हमारी क्या है, स्विफ्ट यूआई है। देखो, स्विफ्ट क्या करता है, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए हमारा होगा। जो यूआई जो हम डिज़ाइन करेंगे वो हम स्विफ्ट यूआई के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। देखो, होगा एक्चुअली यहाँ पर क्या कि पहले हमारे पास क्या था, यूआई किट था डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन यूआई किट अब कोई एक्चुअली यूज़ नहीं होता। स्विफ्ट यूआई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ईज़ी आपको कोड प्रोवाइड करवाता है और आप बहुत ही कम कोड के अंदर यूआई डिज़ाइन कर सकते हो स्विफ्ट के अंदर। देखो यार, मैंने क्या कर रखा है, इंस्टाग्राम पे पहले ही एक अकाउंट क्रिएट कर रखा iOS प्रोग्रामिंग करके। तो यहाँ पे मैं एक रेगुलर पोस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ से iOS डेवलपमेंट के ऊपर, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो यहाँ से जाके आप कुछ लर्न कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर एक एंड्रॉयड के लिए भी पेज क्रिएट कर रखा है। जिसको एंड्रॉयड लर्न करनी हो यहाँ से मेरे को फॉलो कर सकता है। और दोनों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर रखा है और आपको जो भी डिस्कशन करना है तो डिस्कस कर सकते हो यहाँ से। देखो, दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो आप इसको। देखो, इतना काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक देखते हैं कि हम एक iOS प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सकोड के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको ना एक्सकोड इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो जब आप एक्सकोड इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी। एंड देन देखो, उसके बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको एक्सकोड एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और जब देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि आपके पास एक स्क्रीन यहाँ पे पॉपअप खुल जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको सिर्फ ऐप पे क्लिक करना है बिकॉज हमें एक ऐप क्रिएट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको पहले प्रोजेक्ट का नाम देना है। मान लो मैं देता हूँ स्विफ्ट स्विफ्ट यूट्यूब करके मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। और देखो, ये आपका क्या होना, पैकेज नेम यहाँ पर एक बंडल आईडी हो जाएगी, पैकेज नेम हो जाएगा। इसी पैकेज के नेम के थ्रू आपका ऐप आइडेंटिफाई हो सकता है। और उसको इंटरफेस हमें स्विफ्ट का यूज करना है और लैंग्वेज हमारा स्विफ्ट होना चाहिए। देखो, यहाँ हमारे 2 ऑप्शन आते हैं। एक स्टोरी बोर्ड होता है जो यूआई किट के लिए होता है और यहाँ पर स्विफ्ट यूआई होता है जो हम लेटेस्ट चीज़ें जो हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर स्टार्ट करने वाले इसमें। और यहाँ सब कुछ यहाँ पे करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना यहाँ से। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आपको कहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रखना है। तो देखो, मैं डॉक्यूमेंट चूज़ करके यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखो, मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा-सा ये कर लेता हूँ। देखो, मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पता है यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर चेक करो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ हमको क्या करो, 3 फ़ोल्डर यहाँ पर मिल चुके हैं। देखो, जो हमारा मेन कोडिंग होगा ना, जो हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सब हम क्या करेंगे, इस स्विफ्ट U2YT फ़ोल्डर के अंदर लिखने वाले। जितना भी हमारा बेसिक जो भी कोड होगा यहाँ पे या बिज़नेस लॉजिक होगा, सब इस फ़ोल्डर के अंदर लिखने वाले। अब जो सेकंड फ़ोल्डर यहाँ पर क्या है, ये स्विफ्ट वाईटी टेस्ट के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना यूनिट टेस्टिंग करने वाले। गाइस देखो, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, जब आप कोई कोड लिखते हो या बिजनेस लॉजिक लिखते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको हमें टेस्ट करना पड़ता है कि जो हमने बिजनेस लॉजिक लिखा है वो परफेक्ट है या नहीं, चल सकता है या नहीं चल सकता। तो बस यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ेगा। एंड गाइस देखो, थर्ड चीज़ आपका क्या है, यहाँ पर यूआई टेस्ट के लिए जो भी आप यूआई डिज़ाइन करोगे, वो जितना भी टेस्ट होगा उसको और इस फोल्डर के अंदर लिखने वाले हो, ठीक है। अब देखो, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखो इस पे आते हैं हम यहाँ पे स्विफ्ट यूआईटी के अंदर, फ़ोल्डर के अंदर। अब देखो, मुझे यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाती है। देखो, ये जो एसेट्स फ़ोल्डर है ना, यहाँ पर हम अपना इमेजेस रखने वाले, जितने भी हमारे सिस्टम के जो भी हमें इमेज यूज़ करना है वो हम यहाँ पर इमेज रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रीव्यू कंटेंट ना, ये भूल जाओ, इस फ़ोल्डर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जो भी आप डिज़ाइन करते समय जो भी आप प्रीव्यू देखोगे ना, तो वो बस प्रीव्यू यहाँ पर। अब देखो, हमारी 2
मेन फाइल होने वाली है, एक तो कंटेंट व्यू है और एक यहाँ पे स्विफ्ट वाईटी ऐप है यहाँ पे। देखो अब आते हैं पहले हम कंटेंट व्यू के अंदर। देखो ये कंटेंट व्यू फाइल के अंदर अब हम अपना डिज़ाइन करने वाले, जितना भी हमें स्विफ्ट व्यू का कोड लिखना है वो सारा इसी फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास ना देखो सबसे पहले आपको ना एक इंपोर्ट कर रखा स्विफ्ट यूआई। अब इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई हम स्विफ्ट यूआई यूज़ करेंगे तो हमें इंपोर्ट कहीं ना कहीं ऊपर करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या आती है कि यहाँ देखो क्या रखा है, एक कंटेंट व्यू देखा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये व्यू क्लास को इनहेरिट कर रहा है। व्यू का देखो गाइस, व्यू क्लास के अंदर क्या हो चुका है, बहुत सारे हमारे पास व्यूज़ है, लाइक आपका बटन है, टेक्स्ट है, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट है, इस व्यू क्लास के अंदर है। तो जितना भी हमें यूआई डिज़ाइन करना है ना वो हम सिर्फ व्यू के थ्रू कर पाएंगे। अगर हम व्यू को इनहेरिट करेंगे यहाँ पर तभी हम उस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगा, देखो बॉडी बोलेगा भाई मुझे सब व्यू चाहिए। बॉडी कुछ नहीं करेगा, जैसे मान लो कि आपको जो मोबाइल स्क्रीन है ना वही आपकी एक बॉडी हो चुकी है। अब वो बॉडी बोलेगा कि भाई मुझे कुछ मेरे को व्यू दो। व्यू कुछ भी हो सकता है, आपका एडिट टेक्स्ट हो सकता है, बटन हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी बोलेगा मुझे ना कुछ रिटर्न दो, क्या करो रिटर्न करवाओ। जैसे यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट रिटर्न करवा रखा है, तो टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट व्यू है, कोई डेट कोई हेलो वर्ल्ड वहाँ पे शो होगा, तो कुछ उसे रिटर्न करवा दो यहाँ पर। तो बॉडी ने क्या कहा कि उसने सिर्फ एक एक उसने व्यू को रिटर्न करवा दिया, मतलब यहाँ पर ये टेक्स्ट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। अब जो नीचे का देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर कंटेंट प्रीव्यू नाम का, और ये प्रीव्यू प्रोवाइडर है। देखो जो भी आप डिज़ाइन करोगे ना आपका प्रीव्यू दिख जाएगा आपका, मतलब आप एप्लीकेशन को रन करने से पहले क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन को रन करने से पहले ही आप देख सकते हो कि हाँ हमारा यूआई कैसे बना है, डिज़ाइन कैसे होगा वो देख सकते हो। वो कैसे करना है, आपको जस्ट यहाँ पर आना है सामने और रेज्यूम पे क्लिक कर देना है। जब रेज्यूम पे क्लिक करोगे ना तो जो भी हेलो वर्ल्ड है ना यहाँ पर आपका दिख जाएगा, ठीक है। देखो देखो गाइस हमारा ना यहाँ पर हमारा जो था वो बन चुका है। देखो इस तरीके से हमारा प्रीव्यू होता है। जो ये वाला कोड है ना वो क्या करेगा, इस मोबाइल को बस दिखाने का काम करेगा। ये हमारा रियल डिवाइस नहीं है, रियल डिवाइस में हम बाद में टेस्ट करेंगे। बस ये जस्ट आपका प्रीव्यू दिखा देगा कि हाँ हमारा एप्लीकेशन बनने से पहले कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब देखो इतना काम हो चुका है, अब क्या करना पड़ता है, जितना भी मैंने ये कंटेंट व्यू लिखा है ना, कंटेंट व्यू के अंदर ही आपका यूआई है, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट व्यू इसी के अंदर है। अब आपको अगर आपको इसको स्क्रीन पर शो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट व्यू जो स्ट्रक्चर है इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा इस स्विफ्ट वाईटी ऐप के अंदर। देखो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो मुझे यहाँ पर इस कंटेंट व्यू को कॉल करना पड़ेगा। अब ये कंटेंट व्यू को जब हम कॉल करेंगे ना तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। देखो ये विंडो ग्रुप है ना, यहाँ पर विंडो ग्रुप के अंदर हम कंटेंट व्यू को पास करते हैं, मतलब वही एक मोबाइल स्क्रीन के अंदर हमने कंटेंट व्यू को पास किया, तभी हम लोग उस डेटा को, उस टेक्स्ट व्यू को शो या देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपने अगर नोटिस कि यहाँ पर भी इम्पोर्ट स्विफ्ट यूआई दे रखा है, यहाँ पर भी हम इम्पोर्ट कर सकते, यहाँ पे मैं स्विफ्ट यूआई की मतलब जो भी स्विफ्ट यूआई की नीड पड़ेगी तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड थिंग यहाँ पे मेन लिखा है। मेन का मतलब ये होता है कि आपकी ये मेन स्क्रीन है, जो स्क्रीन सबसे पहले आपको दिखेगी वो आपकी ये वाली स्क्रीन होने वाली है मेन। आप किसी को भी मेन स्क्रीन बना सकते हो, जहाँ भी आप ये @main लिख दोगे ना तो उसका मतलब क्या है, वो आपकी फर्स्ट स्क्रीन बनने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से बस वर्क करता है यहाँ पे, जस्ट बेसिक थिंग था यहाँ पर। आप देखो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट व्यू पे आते हैं। देखो कंटेंट व्यू पे एक और चीज़ हमारे पास गिवन है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर जब देखो इस पर क्लिक करोगे आप तो देखो अब आप टेक्स्ट को ना, कुछ भी आपको टेक्स्ट में एडिटिंग चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इधर से भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेक्स्ट देना तो कर सकते हो, फ़ॉन्ट को चेंज करना है यहाँ से तो फ़ॉन्ट को, सपोज मान लो कि मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, मुझे टाइटल देना है तो देखो टाइटल पास कर दिया, अपने आप ही कोड यहाँ से जनरेट हो जाता है। और अगर मुझे कलर चेंज करना है, सपोज मान लो मुझे कलर चेंज करना है तो हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे रेड करना है, ठीक है, तो हमने रेड यहाँ पे कर दिया तो ये कलर ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाएगा, अपने आप ही कोड जनरेट हो जाएगा। देखा आपने इस प्रीव्यू के अंदर, देखो मैंने रेड सेलेक्ट किया यहाँ से तो रेड कलर आ चुका है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से कोड भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या करो, आप इसको जैसे रिमूव करोगे ना यहाँ से तो डॉट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कुछ पैडिंग देनी तो पैडिंग प्रोवाइड करवा दोगे, खुद से भी आप यहाँ से कोड लिख सकते हो पैडिंग। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये देखो आपको फ़ॉन्ट चेंज करना तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, या आपको जब मान लो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सपोज, तो आप देखो क्या कर सकते हो, डॉट करके
आप एक ऑरेंज, लाइक सपोज मानो मुझे ऑरेंज कलर का टेक्स्ट दिखाना है यहाँ पे, तो आप ऑरेंज कलर का टेक्स्ट दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से कोड भी लिख सकते हो और यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर वर्क करता है। देखो आई थिंक अब कुछ बताने लायक बिल्कुल नहीं है। देखो बस यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर कि जो ये बॉडी है ना, ये एक सिंगल व्यू रिटर्न करवाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप एक टेक्स्ट लिखे नीचे एक और टेक्स्ट लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंगल व्यू मतलब एक ये पूरी स्क्रीन रिटर्न करवाता है, ये पूरी स्क्रीन अपने पास रखता है। तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, नीचे एक और टेक्स्ट लिख दिया, नीचे एक और टेक्स्ट लिख दिया, तो ये आपका काम नहीं बनेगा, आपको एरर वहाँ पे मिलेगा। ये करेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही व्यू रिटर्न करवाता है। हमें करना पड़ेगा, अगर मुझे मल्टीपल चीज़ चाहिए, मल्टीपल टेक्स्ट मुझे शो करवाना है स्क्रीन पर, तो मैं एक कंटेनर के अंदर पहले उसको रखूँगा, देन उसको मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने टेक्स्ट 2-3 टेक्स्ट लिख दिए तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं बनता। तो एक सिंगल व्यू रिटर्न करवाता है। ठीक है, आई थिंक इतना काम हो चुका है मेरे ख़्याल से, और आई थिंक बताने लायक तो यहाँ पर कुछ है नहीं। देखो और देखो गाइस, हमेशा ध्यान रखना कि जो ये स्ट्रक्चर कंटेंट व्यू है और इसमें व्यू क्लास को इनहेरिट कर रखा होता है। अब व्यू क्लास को जब इनहेरिट करते हैं तो इसका मतलब यही है कि तभी हम सभी व्यू को एक्सेस कर पाएँगे, लाइक टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, इस सारे व्यूज़ को हम एक्सटेंड मतलब यूज़ कर पाएँगे यहाँ पर। और देखो ये बॉडी क्या करेगा, बॉडी बस वही बॉडी क्या बोलेगा, मुझे भाई एक स्क्रीन दे दो ताकि जो भी डेटा जहाँ शो करवाना, मतलब ये पूरी स्क्रीन जो दिखे मोबाइल की स्क्रीन पूरी, वो मांगेगा बस। तो हम इसको ऐसी पूरी ऐसे प्रोवाइड करवा देंगे इस तरीके से। और जो ये वाला कोड है वो क्या करेगा, आपका क्या करेगा, जस्ट प्रीव्यू शो करवाएगा आपका इस वाले स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये आई थिंक काम बन चुका है मेरा। अब देखो मुझे रन करवाने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और ठीक है, तो यहाँ से मेरा रनिंग हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस देखो मेरा यहाँ से एप्लीकेशन रन हो चुका है और देखो मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से कुछ हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और आई होप गाइस कि आपको पता चल गया कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है, कहाँ हमें कोड लिखना है। ये जस्ट एक बेसिक था, यहाँ से आप यहाँ पे आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो अपने कोड का। तो जस्ट यही था गाइस इस वीडियो के लिए। और मेक श्योर कि गाइस आप इंस्टाग्राम मेरे पेज को फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैं रोज़ रेगुलर कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालूँगा यहाँ पर, तो उससे कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है।